वाला लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक इट्स टाइम टू टॉक। बहुत सारी बातें करनी, आज फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस ऐसे ही मन किया रैंडमली बैठ जाऊँ, मेकअप करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ लाइफ अपडेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। सो आई थॉट शेयर करती हूँ, बिकॉज मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ छोटू के डेथ के वजह से। तो आई थॉट इट्स टाइम आई गिव यू एन अपडेट। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से, उनको फ़र्क पड़ता है मेरे चीज़ों से। तो आई थॉट चलो करते हैं एक लाइफ अपडेट। तो मेकअप करूँगी, कैमरा ले आती हूँ थोड़ा पास, और बहुत सारी अपडेट्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आप मुझे देख रहे हो, मैं नए सेटअप में बैठी हूँ, क्योंकि मैंने अपना ये पूरा एक 2 BHK अशारा का ऑफ़िस और 2 रूम्स जो है हॉल में अशारा का ऑफ़िस रखा है, एंड 2 रूम्स को मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट कर लिया है प्राइमरीली, जिसमें से ये एक रूम है जिसमें मेरे मोस्टली सारी चीज़ें हैं वीडियो शूट्स करने से रिलेटेड। ये प्रॉपर स्टूडियो बन गया है, एंड दूसरा वाला भी स्पेस बनेगा फॉर शूटिंग इन डिफरेंट एंगल प्लस स्टोरेज। सो अपेरेंटली आफ्टर 1.5 years मेरे पास एक प्रॉपर शूटिंग स्पेस है अब फाइनली। दैट्स अपडेट नंबर 1। अपडेट नंबर 2, लाइफ कैसी चल रही है। बाकी बाय द वे मैंने बहुत सारे नए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं नायका से, वो सब नीचे टैग कर दूँगी। बहुत सारा नया नया सामान आया हुआ है। सो ये सारा ऑर्डर किया था मैंने और फाइनली मुझे रिसीव हो गया है, तो मैंने सोचा ये सब यूज़ करूँगी मेकअप करते करते, एंड नीचे टैग भी करती जाऊँगी। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा रखा है, ठीक है। आज का मुद्दा मेकअप नहीं है, आज का मुद्दा है ज़िंदगी कैसे चल रही है। क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी थी ना कि लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली चल रही है एंड एवरीथिंग। तो मैं सोचा चलो बताती हूँ अभी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ लाइफ आफ्टर छोटूज़ डेथ। पिछला 1.5 साल बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, जब से छोटू बीमार पड़ा, एंड वो सारा जब तक चल रहा था, जब तक वो ज़िंदा था, इट वॉज़ टू मच टू हैंडल फॉर मी एंड राज बोथ। सब लोग बोलते थे एक डॉग ले आओ, डॉग ले आओ, डॉग ले आओ, बट मैं उस समय बिल्कुल रेडी नहीं थी। बट इट्स ऑल गॉड्स प्लान, एंड मैं डॉग ढूंढने नहीं गई, लाने नहीं गई। सडनली ऐसा कुछ हो गया कि मैंने आई अडॉप्टेड एन इंडी अगैन। एंड सच बताऊँ तो आई वॉज नॉट एबल टू कोप फ्रॉम छोटूज़ लॉस, बट जब से वो आई है आई फील शी इज़ छोटू ही वापस आया है। आई हैव स्टार्टेड रिकवरिंग, आई एम हीलिंग। एंड जितने भी लोग ऐसे बोलते थे मुझे कि दीदी हीलिंग में हेल्प होगी, यू आर नॉट रिप्लेसिंग छोटू, आप एक डॉग ले आओ, सही बोलते थे। बिकॉज अभी वो है डुग्गू, तो मेरी लाइफ में एक वो फिर से वो जीने की चाह वापस आ गई है जो मैंने लूज़ कर दिया था छोटू के जाने के बाद। एंड अब आई एम डूइंग मेंटली बेटर। जो एक क्रॉनिक स्ट्रेस में मैं ऑल द टाइम रहती थी, छोटू को मिस करती थी बहुत ज़्यादा, अभी भी होता है, मैं रोती हूँ बैठ के बहुत बार। बट वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस था, हर समय दुखी रहना, वो सारी चीज़ें अभी थोड़ा बेटर है। आई वुड नॉट से कि नहीं, मैं अभी भी उतना ही डिप्रेस्ड हूँ, नहीं, मैं थोड़ा बेटर हूँ, काफ़ी बेटर हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी उसको मिस करती हूँ, आज ही सुबह मैं रोई हूँ। बट समा वो जो कनेक्शन है ना डुग्गू के साथ, मतलब मेक्स मी फील कि वो छोटू ही है, एंड शी इज़ जस्ट टेकन अ रीबर्थ। इनसाइट का ही नया कुछ कंसीलर आया, कुशन वाला, बहुत अच्छा है, देखो कवरेज अच्छी मिल गई, लाइक देख रहे हो। तो वो चीज़ एक है लाइफ का एक अपडेट कि मेंटली फाइनली आई एम डूइंग बेटर। अभी मैं उस वाले फेज़ में नहीं हूँ कि लॉस मतलब एक लॉस होने वाला है, लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अभी मैं उस फेज़ में नहीं हूँ। आई हैव स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम इट एंड आई एम फीलिंग बेटर मेंटली। अच्छा फील हो रहा है, अभी थोड़ा ठीक हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मेरा घर, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आज 24 मार्च है, एग्जैक्टली आज से 2 साल पहले आज के दिन हमने घर बुक किया था। और उस टाइम पे इतना फास्ट काम चल रहा था कि हम लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि दिसंबर ऑफ 2024 में घर मिल जाएगा, और हमें लगा मिल जाएगा। अदरवाइज़ वी वर ऑलवेज कीन कि हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ही लेंगे, हम ऐसे बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। एंड आई गिव यू अ वार्निंग गाइज, प्लीज़ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लो। महंगी पड़ेगी थोड़ी सी, बट पीस ऑफ माइंड रहेगा। जैसे कि बोले तो ये प्रॉपर्टी हमने ली जमशेदपुर के हिसाब से, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है, फिर भी हमने ली क्योंकि हमें बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए थी। एंड उस समय इतना बढ़िया काम चल रहा था, हमें लगा मिल जाएगा। वैसे तो रेरा के हिसाब से इसका डेट दिसंबर 2025 का था,
बट उन्होंने हमें दिसंबर 2024 बोल रखा था. दे यूज टू गिव अस फेक प्रोमिसेस ऑन ईमेल कि अब मिलेगा, हर 1 महीने 2 महीने में अब मिलेगा. दैट इज़ द रीज़न हमने जल्दी से वाइंड अप किया गुड़गांव से. एंड हम दिसंबर 2024 में ही आ गए थे यहाँ, क्योंकि हमें था कि अब पोजेशन मिलने वाली है तो लेट्स मूव. एंड उस चक्कर में लिटरली हम 4 BHK में रहते थे गुड़गांव में. हमने यहाँ पे 2 BHK लिया कि चलो ठीक है, सारा सामान यहाँ पे स्टोर कर देंगे. कुछ दिन की बात है, मम्मी पापा के बगल वाले घर में लिया कि यहीं पे रहेंगे, मम्मी पापा बगल में हैं, अच्छा रहेगा एंड ऑल दोज थिंग्स. बट वी आर सेटिंग इन 2026 मार्च. मुझे अभी तक घर नहीं मिला है. एंड लास्ट ईयर अप्रैल से मेरे टावर में मेरा घर बन के रेडी है. मतलब इतना रेडी है कि अगर मुझे कल वो फ्लैट दे दे तो मैं उसमें जाके रह सकती हूँ और अपना काम करवा सकती हूँ इंटीरियर का. इतना रेडी है. लाइक पूरा टाइल वर्क, पूरा बाथरूम का वर्क, पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क, सब कुछ हो चुका है. इस बात को 1 साल हो चुके हैं. बट द बिल्डर इज़ सो इररिस्पॉन्सिबल. बहुत बड़ा बिल्डर है कोलकाता का. हमने ऐसे कोई बबलू ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं किया था. एक बड़ा नामी बिल्डर है कोलकाता का, एंड दैट्स वाई वी इन्वेस्टेड इन देम. बट द काइंड ऑफ पेन दे आर गिविंग इन आवर एस. एक तो उनका रेरा का डेट फाइन निकल गया. दे आर नॉट गिविंग अस एनी अपडेट. वर्क स्टार्ट नहीं हो रहा है. देयर इज 1 STP जो बना नहीं है, एंड उसके चक्कर में, वो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट के चक्कर में, दे आर नॉट गिविंग आवर फ्लैट. एंड जितने भी वैसे फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ पे, किसी का फ्लैट वो नहीं दे रहे हैं. एंड आई एम लाइक डन ब्रो. मतलब लिटरली शुरू के 1 साल से, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर, अभी तो हमने कब से लिया है फ्लैट, हमने मार्च से लिया है. लाइक हम ऐसे जी रहे थे बस इन द वेटिंग कि अभी मिलेगा घर, अभी मिलेगा, अभी क्या ज़रूरत है दूसरा फ्लैट और एक रेंट करेंगे. उस फिर से हमने बॉक्सेस ओपन नहीं किए थे जो हम गुड़गांव से लेकर आए थे. हम वही 2-4 जोड़ी कपड़ों में जी रहे थे. बट द करंट अपडेट इज़ वी स्टिल डोंट नो कि इस साल में हमारा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बिकॉज द बिल्डर इज़ एन होल बिल्डर एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. एंड काम जितने फोर्स से चल रहा था वो अब इतना ही स्लो हो चुका है. वी आर इवन कंसिडरिंग कि छोड़ देते हैं, इसको बेच देंगे एंड हम चले जाते हैं गुड़गांव वापस. बिकॉज इस एक घर के लिए हम लोग यहाँ आए थे, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए, फ्रेश एयर के लिए. तो वो सारी चीज़ें तो है, बट जिस एक चीज़ के लिए हमने इतना बड़ा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि हम गुड़गांव छोड़ रहे हैं, वो घर, वो तो हमें अभी तक मिला नहीं. और कब मिलेगा वो कुछ पता नहीं. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो कंसिडर कि चले जाते गुड़गांव वापस. बट देन वी थिंक यार आश्वी का स्कूलिंग यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल वगैरह बहुत अच्छे हैं. तो उस चक्कर में हम लोग गिव अप कर देते हैं गुड़गांव जाने का प्लान कि ठीक है अभी रहते हैं, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं. वरना हमें इतना परेशान कर दिया बिल्डर ने कि हम क्या बोले. और अगर आप सोचो कि 100 रुपये का फ्लैट है तो हमने 95 रुपीज़ पे कर दिए हैं और हम उसका किश्त भर रहे हैं हर महीने 2 साल से, एंड हमें फ्लैट नहीं मिला है. तो इट्स अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, स्पेशली आफ्टर लास्ट 1 साल में जब मैंने एक्टिवली काम करना उतना छोड़ दिया तो ब्रांड डील्स आनी कम हो गई. आई स्टार्टेड द अर्निंग्स दैट आई यूज्ड टू डू बिफोर that dropped significantly, and a lot of pressure came on me कि मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा जो मेरे पास बचे कुछ ये जमा पूंजी वाले पैसे, because my expenses were more and the income was less. So उस वाले फेज़ में going through this whole EMI situation, and then we have rented like 2 flats now, one for living, one for work. It's too much, but क्या कर सकते हैं. हमने यही सोच के अपना फ्लैट 4 BHK ख़रीदा था कि वील हैव स्पेस टू लिव एंड सब अच्छा रहेगा. बट आई रियली डोंट नो गाइस कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, कब मैं अपने घर में जाऊंगी, इस साल भी जाऊंगी कि नहीं, और क्या हो रहा है. तो आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ गलती से भी गलती मत करना कि आप एक बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन में फ़्लैट ख़रीदो. प्लीज़ एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ख़रीदना, वरना हमें लोग की तरह आप लोग भी रहोगे. नेक्स्ट आप कफ्स एंड लैशेस का ये बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, मैं यूज़ कर रही हूँ. एक तो इतना अफोर्डेबल है ना, प्लस इतना प्यारा प्रोडक्ट है, एकदम कुछ मड पॉट करके ऐसे कुछ है, 200 समथिंग रुपीज़ का है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड. तो इसमें एक छोटी सी ब्रश आ जाती है, वो मैं निकाल रही हूँ. एंड नेक्स्ट अपडेट इज़ अबाउट माई हेल्थ. तो रिसेंटली मुझे एक बहुत बड़ा झटका मिला है मेरे हेल्थ से रिलेटेड, एंड आई एम लिटरली वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट. तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया था अभी रिसेंटली, एंड मेरे को एक चीज़ लग रही थी. बहुत सारे लोग मजाक बनाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हर बार तो ये वेट लॉस करने का कोशिश करती है, झूठ है,
कर नहीं पाती है, छोड़ देती है, ऐसे वैसे करके। और जब से आश्वी हुई है उसके बाद से जो मेरा वेट गेन हुआ है, वॉज नेवर एबल टू लूज़ दैट वेट। देख रहे हो कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। आई वॉज नेवर एबल टू लूज़ दैट वेट। जनरली मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग करके वेट लूज हो जाता है, बट सिंस आश्वी डिड नॉट ब्रेस्ट फीड, शी वॉज ऑन फॉर्मूला मिल्क, शी डिड नॉट एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग। तो इनिशियली 2-3 महीने तो मैं पंप कर करके देती थी, बट जो प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कभी भी नहीं हो पाई। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू लूज दोज एक्स्ट्रा फैट दैट वॉज स्टोर्ड इन माई बॉडी। एंड आई गेन्ड अ लॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी आई वॉज रियली स्किनी तो नहीं, बट आई वॉज वेरी गुड। लाइक मेरा BMI वगैरह बिल्कुल सही था। मेरा हाइट के हिसाब से हम 5'6", मेरा वेट अराउंड 65 to 70 हुआ करता था। एंड आई वॉज रियली फिट एंड इन गुड शेप। बट आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा जो वेट बढ़ा, इट नेवर वेंट बैक। एंड मैंने बहुत बार ट्राई किया, गिन के 4-5 बार मैंने डाइट्स खरीदी, डाइट्स फॉलो की 1 महीने 2 महीने। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जिम भी किया 1 साल, आई गेंड अ लॉट ऑफ मसल्स, बट वही जो वेट मेरा स्टक था ना 82, 83, 83, 84, 85 बढ़ जाता था कभी कभी। इट यूज टू कम अप टू 79, बट उससे नीचे नहीं हो रहा था। तो आई थिंक आई शुड, मैं हर 6 मंथ्स में वैसे ब्लड टेस्ट कराती रहती हूँ। लास्ट वाला जो ब्लड टेस्ट था उसमें अल्ट्रासाउंड भी हुआ था हमारा, एंड दैट वाज आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक। तो उसमें मेरा फैटी लिवर ग्रेड 1 था, प्लस आई हैव पैनक्रियाज, नहीं मेरे गॉल ब्लैडर में भी सम स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर करके कुछ इशू है, उसमें भी था। तो हम 6 मंथ्स में टेस्ट कराते हैं। मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट कराया, एंड टेस्ट करा के मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत हाई है, विच आई हैड एन आइडिया अबाउट बिकॉज आई एम एस्थेटिक। मेरे को हमेशा एलर्जी हुई रहती है, आई हैव एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये है, तो मेरे को पता था कि मेरा इन्फ्लेमेशन हाई है, बट वो काफ़ी हाई है। अगर 1 रहना चाहिए तो मेरा 15 है, विच इज़ टू मच। देन बाकी सारे पैरामीटर्स में भी अ लॉट ऑफ थिंग्स वर मैं एफ्ड अप। लाइक मुझे अनीमिया है काफ़ी सालों से, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, एंड मुझे पता है ये बात। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट आया, मैं हमेशा दवाई ले लेती हूँ, आई गेट बेटर व्हेन, फिर 2-4 महीने बाद वो फिर से फॉल करता है, मैं फिर दवाई लेती हूँ, आई गेट बेटर, क्योंकि मेरा डाइट से नहीं जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। ये मैंने नया आईब्रो पेंसिल लिया है स्विस ब्यूटी सेलेक्ट का, आई एम गोना ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम। देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज देख रहे हो एकदम डिफाइंड इसकी जो है निब है। सो लेट्स ट्राई दिस। सो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वैसे फॉर कंटेक्स्ट आई हैव PCOS, लेकिन मेरा पीरियड्स हमेशा रेगुलेटेड रहा है, कभी भी आई हैव नॉट मिस्ड माई पीरियड्स, या मेरे प्रेग्नेंट होने में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो माई साइकिल्स आर वेरी रेगुलर, एंड PCOS था। लाइक अभी शायद है नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज ओवरीज में सिस्ट नहीं दिखते अल्ट्रासाउंड में। एंड आश्वी के बर्थ के टाइम पे बड़े बड़े सिस्ट थे, तो इतना नींबू के साइज़ का सिस्ट मेरे C-सेक्शन के साथ ही ऑपरेशन करके निकाला भी गया था। सो आई हैव हाइपोथायराइडिज्म एवर सिंस आई वॉज 13, और मुझे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है थायराइड का। मेरी बहन जब 9 साल की थी तब उसको थायराइड हो गया। लाइक हाइपोथायराइडिज्म वैसे भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आप वेट लूज़ नहीं कर पाते हो और आप वेट गेन कर लेते हो बहुत सारा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि एकदम से थायराइड हुआ और वो एकदम से मोटे हो गए। तो वो चीज़ मेरे साथ अर्लियर एज में, क्योंकि मैं बहुत फिजिकली एक्टिव थी, आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन। अभी आप मेरे को ऐसे देख रहे हो मोटी वोटी, बट आई वॉज सो स्किनी, आई वॉज सो हेल्दी। मैं स्किपिंग करती थी, मेरे इतने मेडल्स पड़े हैं। मैं वो हर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी जो स्कूल कॉलेज में होता था। आई यूज टू डांस वेरी वेल, आई यूज टू रन 200 मीटर्स का रेसेस, आई यूज टू विन अ लॉट ऑफ मेडल्स। क्या क्या मैं नहीं करती थी फिजिकली, तो वो उस समय कॉम्पनसेट हो गया। बट व्हेन आई स्टार्टेड एंटरिंग माई 25 के बाद वाला फेज एंड मूविंग टूवर्ड्स 30, तो वो फिर प्रॉब्लम शो करने लगा, एंड दैट आई हैव आयरन डिफिशिएंसी। तो अभी मैं रिसेंटली गई थी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास अपना रिपोर्ट्स लेके, एंड ही टोल्ड मी अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट, आई एम प्री डायबिटिक। सो मेरा HbA1c 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर इज़ 5.9, जो 5.7 से कम होना चाहिए। सो आई एम प्री डायबिटिक, एंड सिंस माई मॉम हैज़ डायबिटीज़, आई एम ऑलरेडी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, बट राइट नाउ इज़ द टाइम। अगर मैंने इस पॉइंट पे उसको रिवर्स नहीं किया तो आई एम अ परफेक्ट कैंडिडेट, मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा आगे जाके। सेकेंडली, डॉक्टर ने ये भी बोला कि तुम ओबेसिटी में फॉल करती हो, बिकॉज तुम्हारे हाइट के हिसाब से योर ओवर वेट, योर वेट शुड बी अराउंड 70, एंड आई एम लाइक अभी तो मेरा वेट 85 हो गया था। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट तुम एंग्जाइटी की मेडिकेशंस लेती हो, उससे भी वेट बढ़ता है।
तो वही भी एक कारण, मतलब मेरे वेट बढ़ने के 50 कारण है, वेट घटने का नहीं, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं अभी मैंने आज से जिम स्टार्ट किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट किया, बट मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ जो दिन में पड़ी रहती है घर में। लाइक मैं सुबह से उठती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ, कभी यहाँ साफ़ करी हूँ, कभी वहाँ साफ़ करी हूँ, 3 घर है 3 घर साफ़ करी हूँ, मेरी मम्मी इतना नहीं कर पाती। तीनों घरों को अरेंज करना, साफ़ करना, डुगू को देखना, डुगू की चीज़ें करना, आशवी की सारी चीज़ें करना, अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें खुद करना, यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीज़ें खुद करना, रात तक मैं चलती ही रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं पड़ी हुई हूँ या मेरा बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ इशूज़ लूजिंग वेट। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन राइट नाउ, बिकॉज बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, प्लस तुमको फैटी लिवर है, सो प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टिविटी। मेरे को स्किन के डॉक्टर ने ही बोला था मेरा चेहरा देख के 1 महीने पहले, दैट आई एम इंसुलिन रेजिस्टेंट। एंड अभी जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बोला कि सिंस यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, यू आर प्री डायबिटिक, नाउ इज़ द टाइम यू हैव टू डू समथिंग। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ, 6 महीने ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, बट यू हैव टू लूज सम वेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, बिकॉज आई टोल्ड हिम अबाउट माई सिचुएशन, ही सेड यू हैव बीन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो उसमें कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, तो उसके वजह से भी वेट जो है स्टक हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ यू हैव टू डू फूड मैनेजमेंट। मैं बहुत कम खाती हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन हु ईट बहुत सारा शुगर या मिठाई और स्टफ। आई ईट लाइक 2 रोटीज़ एट नाइट। दोपहर में इतना सा चावल खाती हूँ, मैं और मेरी बेटी बराबर चावल खाते हैं, और हम लोग का मेरा हमेशा से ऐसा ही एपेटाइट रहा है। बट स्टिल, बिकॉज थोड़ा खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ईटिंग इन राइट मेजरमेंट्स, लाइक एज इन प्रोटीन का इंटेक आपका कितना है वो आप ले रहे हो, क्योंकि कार्ब्स खाते हैं हम लोग ज़्यादा, रोटी और चावल वगैरह खाते हैं, उससे क्या है ना वो जल्दी से पच जाता है, बहुत सारी चीज़ें, शुगर स्पाइक होता है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी रिसर्च करके सीख रही हूँ। सो ही टोल्ड मी दैट नाउ इज़ द टाइम, अगर तुमको ये 3 से 6 मंथ्स में दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा इसमें वेट लॉस नहीं हो पाया तो वी हैव टू गो फॉर GLP-1, यानी कि जो आप अभी इंटरनेट पे सुन रहे हो, मोंजारो, ओंजेम्पिक, जो वेट लॉस ड्रग्स होते हैं, डॉक्टर ने बोला वील हैव टू गो फॉर दैट, बिकॉज यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ GLP-1 ड्रग, बिकॉज अब इस प्री डायबिटिक्स ने, इस इंसुलिन सेंसिटिविटी ने तुम्हारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। डॉक्टर टोल्ड मी यू आर जस्ट 33 एंड यू लुक मच ओल्डर, you don't look like a 33-year old, because it is affecting my body, how I look, and overall my whole body, मतलब फैट वगैरह। then I told him, he also told me कि अगर तुमको अभी लेना है GLP-1 so you can do it, तो I told him no doctor, I want to give it a last shot, मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम ट्राई करना चाहती हूँ, अगर नेचुरली हो गया तो ठीक है, बिकॉज आई नो GLP-1 लेके फटाफट 10-15 किलो लूज़ करना माइट लुक वेरी इजी एंड वेरी डूएबल, बट इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन फेयर शेयर ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से एक बार कोशिश करूँ। आई एम नॉट होपिंग कि मेरा हर महीना 5-5 किलो कम हो जाए, बट अगर मैं महीने में 1 से 2 किलो भी कम कर पाती हूँ और थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करती हूँ, तो आई विल फील लाइक आई हैव डन समथिंग। लास्ट 10 डेज से आई बीन प्रिटी गुड विथ माई एक्सर, मतलब वर्कआउट, आज से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, बट अदरवाइज मैं वॉक कर रही थी रात को 2.5-3 किलोमीटर। एक्टिविटी लेवल इज़ गुड, खाना पीना बहुत कंट्रोल कर दिया है, शुगर पूरा कट ऑफ कर दिया है, चाय मैंने छोड़ दी है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ बट नाम के वास्ते 2-4 दाना शुगर डालती हूँ मन की शांति के लिए, तो ऑलमोस्ट आई हैव कट डाउन शुगर। आई डोंट ईट स्वीट्स एनी मोर। कोल्ड ड्रिंक देख के मन कर रहा है पीने का, मैं नहीं पी रही हूँ। बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ। बट अभी द होल थिंग इज़ अबाउट कि अगर ये सब करने के बाद भी मेरा वेट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप नहीं होता है, बिकॉज उस डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद इमीडिएटली डॉक्टर सेंड मी टू अ रूम जहाँ पे वो एक स्कैनर मशीन होती है, उस पर वैसा हाथ रख के खड़े होते हो लाइक अ स्कूटर, आपका पैर उसमें रहता है एंड हाथ रखते हो एंड इट एनालाइजेज योर होल बॉडी एंड इट टेल्स यू आपका फैट परसेंटेज क्या, आपकी बॉडी में फ़ैट का मास क्या है, आपका मसल कितना है, आपका बोन कितना है, वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, सब कुछ वो एनालाइज करके बता देता है। एंड इन दैट BMI टेस्ट I have extremely high amount of fat, 43%, like 43% of my body is fat, and more than that what's concerning is मेरे body में visceral fat बहुत ज़्यादा है, like it's very high, like fat that is surrounding your organs। तो
वो बहुत हाई है, एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे फैटी लिवर है या फिर जो गॉल ब्लैडर का इशू, ये सारा मेरे वेट से रिलेटेड है। एंड इट्स नॉट दैट आई ईट अ लॉट तो मैं मोटी हो गई हूँ। मैंने जो वेट गेन किया था वो लूज़ ही नहीं हो रहा। क्यों? वेट तो गेन मैंने प्रेगनेंसी में किया था, बट वो लूज़ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे इतने कॉम्प्लिकेशन है जो उस वेट को लूज़ होने नहीं देते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी तब होती है ना, तो इंसुलिन आपका ठीक से काम नहीं कर पाता और खाली फैट स्टोर करता है। वो हमेशा ऐसे उस वाले मोड में रहता है, फाइटिंग मोड में, कि बॉडी को फाइट करना है, सर्वाइव करना है, तो फैट स्टोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड दैट्स हाउ आई रीच्ड हियर। अभी मेरे बॉडी का सिचुएशन बहुत ख़राब है। द गुड पार्ट इज़, क्योंकि गुड़गांव में मैं बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, तो माई मसल मास इज़ अबव एवरेज। तो जो मेरे बॉडी में मसल मास है, लाइक जो मैंने डोले वगैरह गुड़गांव में बनाए थे, मसल्स, फैट आ गया है नीचे, बट वो अबव एवरेज है। बोन मास इज़ गुड, प्रोटीन इज़ एक्यूरेट, वाटर इनटेक इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट द फैट परसेंटेज इज़ टू मच. So I have to work on that, and I'm not going to take any diet or anything this time, because you know मैं 10 बार डाइट्स खरीद चुकी हूँ, पैसे में आग लगा चुकी हूँ 10-10 हज़ार रुपये देकर, और मुझे वो डाइट नहीं करनी जिसमें वो मेरे को कुछ ऐसा खाने के लिए बोल रहे हैं जो कि मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं खा सकती। मैं एक इंडियन हाउस होल्ड में रहती हूँ, मेरे घर में डेली रोटी बनता है, चावल बनता है, और यही खाते हुए हम बचपन से बड़े हुए हैं और यही खाते हुए हमें आगे जाना है। What I'm going to do instead right now, I don't know how much it is work, maybe 3 months बाद आप सुनोगे मेरे मुँह से कि I'm going to take a GLP-1 क्योंकि मैं फिर से फेल हो गई या फिर मेरा नहीं हो पाया। That is for 3 months later, and I'm not going to think right now कि ऐसा कुछ होगा. We are not going to think right now. But मेरी बॉडी पे मैं चाहती हूँ एक ऐसा डाइट हो जो मेरे घर में सब खा रहे हैं, बट आई ईट इन मॉडरेशन, कि मुझे प्रोटीन का मात्रा रखना है सही, मुझे सैलड खाना है हर दिन, पानी अच्छे से पीना है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है ना, सब प्रोटीन प्रोटीन बोलते हैं, बट मुझे नहीं समझ में आता था प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन खाओगे ना वर्सेस आप कार्ब्स खाओगे, जैसे रोटी चावल बहुत ज़्यादा खाओगे, वो फटाफट आपके पेट में पच जाएगा, आपको भूख लग जाएगी, बट प्रोटीन जब आप खाते हो ना, आपको बहुत देर तक सटाइटी की फीलिंग आती है, यानी कि आपका पेट भरा हुआ रहता है। दैट्स द रीज़न बोलते हैं प्रोटीन खाओ। अब मेरे बॉडी में रिक्वायरमेंट है हर दिन 90 से 100 ग्राम प्रोटीन की। बाय द वे, दिस इज़ इनसाइट का नया लिपस्टिक और बहुत लग्जरी दिख रहा है ये, द शेड इज़ क्रेव कंट्रोल। तो दैट्स द थिंग, आई एम रियली मेस्ड अप। मतलब हेल्थ के लिए टेंशन तो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। एक चीज़ अभी आपको बताऊँगी जो एकदम सच दिल से बताऊँगी, क्योंकि मैंने कभी इस चैनल में ना दिखावा नहीं किया आप लोगों से। मैंने कभी वो इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश नहीं की है जो दिखावा करे, शो ऑफ करे कि मेरी लाइफ ये, मेरी लाइफ वो। हाँ, मेरे जीवन में वो हर सुख है जो मैंने बचपन में एक छोटी प्रियंका होने के नाते देखा था सपने, कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास 2 गाड़ियाँ, जिसमें से एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी है, मेरे पास एक घर हो, तो मेरा 4 BHK का घर खरीद लिया, मेरे पास एक अच्छा हस्बैंड हो, मेरा हस्बैंड टचवुड बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है, मेरे बच्चे आशवी एंड डोगू, एवरीथिंग आई विश्ड फॉर। प्रियंका को पहले बहुत सारी लग्जरी बैग्स चाहिए थे, प्रियंका को लग्जरी मेकअप चाहिए था, प्रियंका ने सब खरीदा, प्रियंका ने सब किया जो उसको करना था। और पहले ना, जब मैं ऐसा होता था ना, मैंने मान लो मैं एक्स अमाउंट हर महीने कमा रही हूँ, अगर मेरा थोड़ा भी इधर उधर होता था ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और मैं इरिटेट होने लगती, तो मैं घर में सबसे झगड़ा करने लग जाती थी। बट पता है, छोटू के साथ जो सिचुएशन हुआ ना, जब से वो बीमार हुआ, उसका किडनी फेल हुआ, इस 1 साल में मुझे समझ में आ गया कि पैसा वैसा, एवरी सिंगल थिंग आई यूज्ड टू केयर अबाउट, आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट। द ओनली थिंग आई केयर अबाउट राइट नाउ इज़ द वेल बीइंग ऑफ माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई किड्स, फॉर मी, माई सेल्फ, माई हस्बैंड। बिकॉज अल्टीमेटली ना, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जितना भी पैसा कमा लूँ, जो भी कर लूँ, मैं उसको नहीं बचा सकती, मैं कुछ भी करके नहीं बचा सकती। और पैसे से बहुत ज़्यादा प्रेशियस है टाइम विथ माई लव्ड वंस। तो वो जो अंदर का लालच था ना, वो जो अंदर का एक फीलिंग होता था ना हमेशा कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो जो मेरे को सेटिस्फैक्शन देती थी ना चीज़ें, लग्जरी सामान खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ख़त्म हो गया वो शौक़। अब मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बिज़नेस के लिए काम करना। अगर मैं 10 रुपये कमा रही थी तो मैं 2 रुपये कमाने पे आ गई, बट मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया, लिटरली फ़र्क पड़ना बंद हो गया। इच्छा है मेरी कि मैं अच्छा करूं, फिर से मैं अपने चैनल को वापस ट्रैक पे लाऊं, काम को ट्रैक पे लाऊं। अशारा टचवुड इज़ डूइंग गुड एज अ न्यू बिज़नेस। मैंने वैसे बिज़नेस स्टार्ट किया अशारा जूल्स गाइज, बिकॉज मेरे को एक प्लान बी चाहिए था, मैं हमेशा तो यूट्यूब नहीं कर सकती ना। तो एज अ न्यू ब्रांड इट्स डूइंग फाइन एंड इट्स ग्रोइंग स्लोली एंड स्टेडीली। बाय द वे, हमारे ब्रांड पे भी बाई टू गेट टू का सेल है, अभी मार्च एंड में हम उसको एंड कर देंगे, तो आप देख सकते हो एवरीडे वेयर
ज्वेलरी जो मैंने से पहन रखी है ना, सारी ज्वेलरी मेरे ब्रांड आशारा ज्वेल्स की है और मैं इसको पहन के नहाती धोती और मैं यही पहनती हूँ। मैं गोल्ड पहनना छोड़ चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो ब्रांड स्टार्ट किया तो जो पैसे का लालच था, क्रेविंग था, कम कमाओ तो इरिटेट हो जाओ, ये सब ख़त्म हो गया मेरे अंदर से ना, सब ख़त्म हो गया। एंड द ओनली थिंग आई थिंक अबाउट राइट नाउ इज़ लिविंग इन द मोमेंट। मुझे अब कल के लिए प्लान्स बनाने में कोई वो नहीं है, बिकॉज मेरे बहुत प्लान्स थे कि छोटू 18, 19, 20 साल रहेगा। आप लोग बोलोगे वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विथ हिम, बिकॉज ही वॉज माई सन एंड ही विल ऑलवेज रिमेन माई फर्स्ट सन। तो वो सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। मैंने जो प्लान किया था ना, जैसे मेरे घर मिल जाएगा, मैं छोटू के साथ उसमें रहूँगी, कुछ भी एज़ पर प्लान नहीं हुआ। मैंने XUV 700 खरीदने का नहीं सोचा था अभी फ़िलहाल, प्लान्स थे पहले, बट ये एकदम से आ गई। हम पहले बहुत बार उसको टेस्ट ड्राइव करने गए थे, नहीं खरीद पाए। उस टाइम पे हमारा प्राइमरी फोकस था पहले घर लेना है, तो घर लिया और ये एकदम से आ गई, कोई प्लान नहीं था। तो कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता। मतलब मैंने बहुत सारे प्लान बनाए थे कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर जाएगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगी यूट्यूब से, ये वो एंड देन थिंग्स हैपेंड एंड नहीं हो पाया। तो अब मैं प्लान्स नहीं बनाती इतना। मैं सोचती हूँ हर दिन कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं काम करूँ, आई शो अप फॉर वर्क एंड बाकी तो जो होना है वो होगा। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैं फिर से 30s में अपने लाइफ को रीबिल्ड कर रही हूँ, मैं एक बिज़नेस ग्रो कर रही हूँ, मैं एक ब्रांड ग्रो कर रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी काम कर रही हूँ, अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना है, प्रियंका घोष _official, वहाँ से एकदम रिलेटेड ब्यूटी कंटेंट और आपको हर दिन मेरे लाइफ अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो दैट्स द अपडेट राइट नाउ। बहुत सारी चीज़ें मैसी है बट मेरे अंदर एक सुकून है कि ठीक है, मेरा बच्चा मेरी गोदी में है और मेरा पति मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स मेरे आसपास है। दैट्स इट, दैट्स एवरीथिंग आई नीड एंड बाकी सब चीज़ें तो विल फॉल इनटू प्लेस। सो दैट्स द लाइफ अपडेट। आई थॉट आई विल शेयर इट विथ यू गाइज। एंड बाकी सारी भी बहुत सारी बातें हैं जो मे बी नेक्स्ट लाइव अपडेट में शेयर करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो आप मुझसे पूछना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में फटाफट से पूछ लो। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई लव यू ऑल सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, follow me for more and yeah, take care, bye.